हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्तनी। हिंदी की आज हम कुछ वर्तनी करेंगे। इसका सही मानना पूरा मानना ग्रुप कौन सा होता है, तो ये आज हम स्टार्ट करते हैं। अब आता है हमारा वर्तनी। वर्तनी पहले होता है क्या, अब ये देखते हैं। शब्द में प्रयुक्त वर्णों की क्रमिकता को वर्तनी कहते हैं। शब्द में प्रयुक्त वर्णों की क्रमिकता को वर्तनी कहा जाता है। किसको? क्रमिकता को, कि कौन सा वर्ण कौन से वर्ण के बाद आता है, कौन से वर्ण से पहले आता है। जैसे वर्ण है, इसको ले लेते हैं। वर्ण है, इसमें क्या है, देखते हैं रह जो वो लिखा तो बाद में हुआ है, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, लेकिन बोला वह के तुरंत बाद जाता है वर्णो। यानी कि क्या है, वर्णों में क्या है, आर जो रह है ये बाद में लिखा हुआ, लेकिन बोलना पहले जाता है। क्या इसकी वर्तनी है, वर्णो। ये क्या इसकी वर्तनी है। उसी प्रकार क्या है कि वर्तनी किसी भी भाषा की हो, हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो, उर्दू फारसी, वर्तनी वर्तनी होती है। उसमें चेंज नहीं आ सकता। अगर चेंज आता है तो उसका पूरा का पूरा अर्थ ही बदल जाता है। तो वर्तनी को नाम एक भाषा में हिज्जे भी कहते हैं। वर्तनी को हम हिज्जे भी कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ मैं फल खा रहा हूँ। अगर मैं फल की जगह पल लिखूं, मैं पल खा रहा हूँ, तो क्या है, वाक्य ही निरर्थक हो गया। उसी प्रकार अगर हम सब की जो वर्तनी है उसको अच्छे से नहीं बोलेंगे तो उसका क्या, वाक्य का जो अर्थ है वो निरर्थक हो जाएगा, उसमें कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। उसे वर्तनी कहा जाता है। वर्तनी की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि आवश्यकता पड़ी ही क्यों। अब आता है कि वर्तनी की आवश्यकता में क्यों पड़ी, कि वर्तनी को ही क्यों लिया गया कि इसकी यही वर्तनी होगी। कुछ भी तो बोल सकते थे हम, ऐसे हम बोलचाल में तो बोलते ही है, लेकिन वर्तनी की आवश्यकता पड़ी क्यों। तो जो भाषा है उसमें रूपता लाने के लिए क्या है, रूपता लाने के लिए वर्तनी की आवश्यकता पड़ी है। वो कहते हैं ना कि थोड़ी सी जगह बदलते बदलते क्या बोली का रूप बदल जाता है। यहाँ पर हरियाणवी, कहीं बांग्ला को मतलब भाषा की जो बोली है वो बदल जाती है। उसलिए उस भाषा में और उस बोली में जो एक रूपता लाने के लिए ना, उसमें वर्तनी की आवश्यकता पड़ती है हमें। जैसे कि कुछ आती है हिंदी तर ध्वनियाँ और कुछ होती है इंग्लिश की, तो आप करते हैं हिंदी तर ध्वनियाँ। इसमें कहता है खाना, एक होता है खाना और एक खाना। एक होता है राज, एक और राज। एक होता है दाग, एक और दाग। यानी कि जो ये शब्द है ये हिंदी के है, लेकिन जो ये शब्द है ये क्या है, अरबी फारसी उर्दू के है। तो क्या है कि हमें इनकी आवश्यकता क्यों पड़ेगी, क्योंकि कई जगह जगह क्या होता है कि हिंदी के जो शब्द है वे काम नहीं आते, तो हमें उसका अनेक रूप विकसित करने पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्णों में क्या है कि इसका विकसित रूप हमने किया ये, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। जैसे घड़ी, घड़ी लिखते हैं तो इसमें इसकी आवश्यकता पड़ी, इसलिए हमने इसका रूप विकसित किया। उसी प्रकार इनकी हमें आवश्यकता पड़ी, इसलिए हमने इनका रूप विकसित किया। ये क्या है, अरबी फारसी और अंग्रेजी के शब्द है जो आजकल हिंदी में मान्यता पा चुके हैं। यानी कि जिन्होंने हिंदी के निदेशालय है उन्होंने इसको दर्जा दे दिया कि हाँ ये हिंदी की वर्तनी में बोले जा सकते हैं। अब आते हैं हिंदी में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिसकी दो दो वर्तनियां होती हैं। यानी कि दो दो वर्तनी, जिसको लिखे भी दो दो बार जा सकता है, दो तरह से, और बोला एक ही बार जा सकता है। जैसे एक होता है गर्दन, एक होता है गर्दन और एक होता है गर्दन। एक होता है बर्फ, एक होता है बर्फ। एक होता है आखिर, एक होता है आखिर। एक होता है गर्मी, एक होता है गर्मी। इसमें क्या है, जो रह है ये संपूर्ण है, और इसको बोलेंगे कैसे, गर्मी, गर्मी। और एक ये इसको क्या बोलेंगे, गर्मी। यानी कि जो रह है वो अध है, इसमें थोड़ा ही जोड़ देंगे, हम ज्यादा जोड़ नहीं देंगे। जैसे कि ये क्या, इसको बोला जाता है यानी, और इसको बोला जाता है यानी, क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा और बड़ी की मात्रा की जो वो वर्तनी है वो दो अधिक दूर तक जाते हैं। जैसे इसको बोलते हैं भर्ती और इसको बोलते हैं भर्ती। इसको बोलते हैं दोबारा और इसको बोलते हैं दोबारा। ये देखने में अलग लगेंगे पर इनका क्या है, दोनों ही रूप हिंदी में मानक है। जो छोटे बच्चे होते हैं आप उनकी किताब देख सकते हैं, जो नर्सरी फर्स्ट सेकंड है, उसमें क्या है, गर्दन को ना इस तरह लिखा मिलेगा, और एक होता है बर्तन, उसमें क्या है, बर्तन को ऐसा लिखा मिलेगा। ये भी बिल्कुल ठीक है और ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उसी प्रकार इनकी क्या है कि दोनों ही रूप हिंदी में मान्यता पा चुके हैं। अब से आगे करते हैं दुकान। एक होता है दुकान, एक होता है दुकान। यानी कि उसी प्रकार जो रह है, पहले इसको आराम से बोलेंगे, इसको क्या है, संपूर्ण होता है। इसका जो उच्चारण होता है वो क्या होता है कि गर्दन, गर्दन, और इसको क्या होता है, गर्दन। इसमें होता है बर्फ, होता है बर्फ, एक होता है बर्फ। ठीक है। उसी प्रकार कुछ जैसे
ध्वनि परिवर्तन आती है, यानी कि अमानक मानक रूप होता है कि उनको किस प्रकार लिखा जाए और लिखा गया है तो उसको बोलना किस प्रकार जाए, यानी कि उनके जो छोटी छोटी मिस्टेक होती है जो एग्जामिनर हमें देता है कि इसमें आ लगा दिया, इसमें रह की मात्रा लगा दी, तो हम क्या उसको बोलते हैं, बोलना तो सही जाता है लेकिन क्या है वो लिखते हैं तो उसमें क्या है थोड़ा डिफरेंस आ जाता है और वो पूरा हमारा शब्द क्या है पूरा गलती हो जाता है। जैसे ये एक होता है श्रृंगार, एक होता है श्रृंगार। अब आप बोलेंगे इसमें ठीक कौन सा है, तो इसमें ठीक है ये और ये गलत है। कई बच्चे क्या श्रृंगार कैसे लिखते हैं, इसका मत इस ये होता है श्रृंगार और एक होता है श्रृंगार, एक होता है श्रृंगार और एक होता है श्रृंगार, एक होता है अत्याधिक, एक होता है अत्याधिक और एक होता है अत्यधिक। बोलने में कैसे लगता है कि अत्याधिक, हाँ भाई अत्याधिक ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है, एक नहीं ये गलत होता है, इसको क्या बोलते हैं अत्यधिक। एक होता है ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, और इसको बोलते हैं प्रदर्शनी, इसको क्या बोलते हैं प्रदर्शनी शनि, और इसको क्या बोलते हैं प्रदर्शिनी, क्योंकि इसमें ई की मात्रा है। और एक छोटी छोटी बात है ही हम क्या पेपर में गलत कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारे मार्क कटते हैं, फिर सोचते हैं बैठ के कि यार पेपर तो सही था, नंबर पता नहीं कहाँ कट गए, लगता है किसी ने पैसे भर दिए और हम नंबर कट गया, तो होता है कभी कभी। एक होता है ये गृहित, इसको बोलते हैं गृहित, इसको बोलते हैं गर्हित। क्या है कि थोड़ी सी डिफरेंस है, इसमें री है और इसमें र है। एक होता है ये चिन्ह और एक होता है चिन्ह। अब करते हैं चिन्ह का क्या है, वर्ण विच्छेद करके देखते। तो चिन्ह का वर्ण विच्छेद है ये, लेकिन दोस्तों इसमें एक मिस्टेक है, इसमें गलती है। जो गलती है क्या वो देखते हैं। न भी ठीक है, अब बोलेंगे नहीं न में गलती है, नहीं न ठीक है भी ठीक है, इसमें गलती है। इसमें गलती क्या है कि जो ए है और जो ई है ये क्या है, दोनों ही स्वर है और कभी भी दो स्वर वर्ण विच्छेद में इकट्ठे नहीं आ सकते। ये मैं मानता हूं कि च प्लस होता है च, ये ठीक है, लेकिन इसमें है ची, इसमें पहले से ही एक स्वर है और कभी भी हम दो स्वरों को वर्ण विच्छेद करते वक्त इकट्ठा नहीं लिख सकते। इसको हम या तो ए ही लिखेंगे या ई ही लिखेंगे। अगर हमने ए लिख दिया तो ई की जो है वो प्रधानता खत्म हो जाएगी, तो इसमें ई की प्रधानता अधिक है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे च जमा ई जमा ए जमा न। अब इसको थोड़ा और छोटा रूप करके देखते हैं, तो इसको छोटा रूप की हो जाएगा, यहाँ से लेंथ हटाया हमने, ये हो गया। अब आपको बोलने में आसानी हो सकती है। इसमें क्या है, इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे चिन्ह है, लास्ट में आता है क्योंकि इसमें है पूर्ण, इसमें है न आधा है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम चिन्ह, आधा है और पूरा न चिन्ह।